हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएन गुरुकुल क्लासेस में। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी दिल्ली सल्तनत है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सुना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में एक दिल्ली सल्तनत टॉपिक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से हमारे वंश थे, कितने वंश रहे हैं, कौन सा वंश कब आया था, पहले कौन सा वंश था, लास्ट में कौन सा वंश आया था, उसके बाद में हमारा कब तक रहे थे, जो वंश रहे थे उनमें कितने कितने शासक रहे हैं, इसके आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, दिल्ली सल्तनत की। जो दिल्ली सल्तनत आपकी 1200 से लेकर 1206 ईस्वी तक रही थी। 1200 से लेकर 1206 ईस्वी तक रही थी। इसमें हमारे 5 वंश रहे थे। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश। तो बात करता है कि अगर इनका कार्यक्रम लगाने को विधिवत आया कि क्रम से लगाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए पहले हमारा गुलाम वंश आया है, उसके बाद हमारा लोधी वंश आया। अगर मैं बात करूँ, पहले हमारा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। अगर आपको क्रम लगाने को भूल गए। उसके बाद में बात करेंगे कि पहले हमारे जो गुलाम वंश था उसमें कितने शासक रहे थे। उसके बाद में हमारा खिलजी वंश आया, उसमें कितने शासक रहे हैं। उसके बाद हमारा तुगलक वंश आया, उसमें कितने शासक रहे। सैयद वंश आया, उसमें कितने शासक रहे, और लोधी वंश आया, उसमें कितने शासक रहे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुलाम वंश की। इसकी बात करता हूँ गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की बात करूँगा, गुलाम वंश को ही क्या कहा जाता था, इलवारी वंश कहा जाता था। तो क्वेश्चन मुझे था कि गुलाम वंश को किस अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इलवारी वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कितने शासक रहे हैं टोटल, अगर शासकों को बोले तो 11 शासक थे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने ही दिल्ली जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना करी थी। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। इसको ही इलवारी वंश कहा जाता था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था। ये कब तक रहा था, ये 1206 से लेकर 1210 तक रहा था। अगर बात करते हैं इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में इसका बेटा था आराम शाह। जब ये खत्म हो गया था 1210 ईस्वी में, तो उसके बाद इसका बेटा आया था आराम शाह। ये कब तक रहा था, 1210 ईस्वी में रहा था। इसका विद्रोह उठाया कि इसके बेटे को शासक क्यों बना दिया गया था। इसका विद्रोह उठाया था तुम्हारा इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन था, वो दामाद व गुलाम था किसका, तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो कौन था, इल्तुतमिश। इसने विद्रोह उठाया कि आराम शाह को शासक क्यों बना देगा, इसको मरवा दिया था। उसके बाद में तुम्हारा जो इल्तुतमिश आया था, ये तुम्हारा 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था। इसने अपनी राजधानी पहले तो लाहौर थी किसके समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 ईस्वी में आया था। उसके बाद बनी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, ये इल्तुतमिश का ही बेटा था, और रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी। इसके 5 बेटे थे कैसे, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये जबरदस्ती शासक बन गया था तुम्हारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में। इसका विद्रोह उठाया किसने, रजिया सुल्तान ने। उसके बाद में तुम्हारी रजिया सुल्तान जो थी शासक बनी, अपनी महिला थी, इनका विद्रोह उठाया किसने, बहराम खान ने। तो रजिया सुल्तान जो शासक बनी थी, ये 1236 से लेकर 1239 तक रही थी। फिर तुम्हारा 1240 ईस्वी में कौन बन गया था, सॉरी 1240 तक रही, यहाँ पे 1240 तक रही तुम्हारा। फिर मुइजुद्दीन बहराम खान बन गया था 1240 में। ये 1242 तक रहा था, जबरदस्ती शासक बन गया था। इसने ही कल 40 साल को अपनी तरफ कर लिया था। उसके बाद में बात करते हैं अलाउद्दीन मंसूर शाह। जो अलाउद्दीन मंसूर शाह था, ये 1242 से लेकर 1246 तक रहा था। फिर मंसूर शाह के बाद में आया था तुम्हारा नसीरुद्दीन महमूद। जो नसीरुद्दीन महमूद था तुम्हारा 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक आया था। उसके बाद में तुम्हारा इसको मरवा दिया था किसने, बलबन ने। तो बलबन शासक गयासुद्दीन जो बलबन था, ये 1265 से लेकर 1287 तक शासक रहा। कौन, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद में बात करता हूँ मैं, जो मुइजुद्दीन कैकूबाद था, ये 1247 से लेकर 1290 तक रहा था। कौन, मुइजुद्दीन कैकूबाद। उसके बाद में इसका ही भाई था कौन, यूमर्स। इसको बनाया था 1290 ईस्वी में। जो शमसुद्दीन यूमर्स था, इसको 1290 में शासक बनाया गया, जिसको मरवा दिया था। उसके बाद में इसे मरवाया था फिरोज शाह खिलजी ने। फिर आया तुम्हारा खिलजी वंश। देखो खिलजी वंश में 5 शासक रहे थे। इसमें मैंने जो तुम्हारे सारे शासक कवर करवा दिए, कौन कब से कब तक रहा था, 11 शासक रहे थे गुलाम वंश में। उसके बाद में बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो अंतिम शासक था तुम्हारा गुलाम वंश था, यही था शमसुद्दीन यूमर्स। उसके बाद में खिलजी वंश आया। खिलजी वंश में 5 शासक रहे थे। पहला क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने करी थी। 1290 से लेकर 1296 तक रहा था। उसके बाद में तुम्हारा इसके बाद ही इसका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1296 तक रहा। 1296 से 1299 तक रहा। 1299 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 से 1299 तक
ये तुम्हारा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बात करते हैं हम शिहाबुद्दीन उमर। जो शिहाबुद्दीन उमर था तुम्हारा, ये 1316 से लेकर 1316 में ही बना था, 1316 में इसको मरवा दिया गया था। 35 दिन का मात्र शासक बना था कौन? शिहाबुद्दीन उमर। अगर क्वेश्चन मिलता बताइए दिल्ली सल्तनत 35 दिन का शासक बनने वाला 35 दिन का शासक बनने वाला कौन है? तो शिहाबुद्दीन उमर था, ये 35 दिन का शासक बना था मात्र। उसके बाद कुतुबुद्दीन जो तुम्हारा है, जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, ये तुम्हारे 1316 से 1320 तक रहे थे। उसके बाद में इन्हीं के बाद ही बना था कौन? नसीरुद्दीन खुसरो। अगर बात करते हैं खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है वो नसीरुद्दीन खुसरो खां है, जो 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1320 तक रहा था। कब तक रहा था? 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1320 तक रहा था। खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो था। इसको मरवा दिया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक आया, उसने तुगलक वंश की स्थापना करी। क्वेश्चन बताया तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक खां फर्स्ट ने करी थी। और इसमें कितने शासक थे टोटल? तो 9 शासक रहे थे। कब से कब तक रहे थे? जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने ही तुगलक वंश की स्थापना करी। ये 1320 से लेकर 1325 तक रहा था। कब तक रहा था? 1320 से लेकर 1325 तक। उसके बाद में आया तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक, इसे शॉर्टकट में हम MBT के नाम से भी जानते हैं, एमटी मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो रहा था 1325 से लेकर 1351 तक ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में इसका ही विधायक फिरोज शाह तुगलक, ये जो रहा था 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में जो अगला शासक बना था गयासुद्दीन शाह सेकंड बना था। गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट 1320 से 25 तक रहा था। उसके बाद में गयासुद्दीन शाह सेकंड 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में जो अगला शासक बना था अबू बकर शाह बना था। कब तक रहा था? 1389 से लेकर 1390 तक। उसके बाद में आया था तुम्हारा मोहम्मद शाह थर्ड। मोहम्मद शाह थर्ड कब तक रहा था? 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में जो अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, ये जनवरी से मार्च तक रहा था 1394 ईस्वी में। मात्र 3 माह का शासक रहा था, जनवरी से मार्च तक। कौन? अलाउद्दीन सिकंदर शाह। उसके बाद में ये जो दोनों शासक हैं ये स्वतंत्र शासक रहे थे, बनाए नहीं गए थे। उसके बाद नसीरुद्दीन जो महमूद शाह, ये 1394 से लेकर 1413 तक रहा था। नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का रहा था। उसके बाद में फिरोज शाह का शासक था नुसरत शाह 1394 से लेकर 1398 ईस्वी तक। आगे बात करता हूँ मैं जो उसके बाद में इन दोनों को हटा दिया गया था। फिर आया था सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिरजा खान ने करी थी। उन्हें हटाया नहीं गया था, ये दोनों ही शासक छोड़कर किसे चले गए थे? सबका खिरजा खान को चले गए थे। तो जो खिरजा खान आया था इसने सैयद वंश की स्थापना करी थी। सैयद वंश हमारे 4 शासक थे। कितने शासक रहे थे? 4 शासक रहे थे। बात करते हैं खिरजा खान। तो सैयद वंश की स्थापना किसने करी? खिरजा खान ने करी थी। उसके बाद कब से कब तक रहा था? 1414 से लेकर 1421 तक रहा था। उसके बाद में मुबारक शाह। खिरजा खान के बाद कौन आया? मुबारक शाह। मुबारक शाह जो तुम्हारा 1421 से लेकर 1434 तक रहा था। उसके बाद अगला शासक कौन बना था? मोहम्मद शाह। ये 1434 से लेकर 1445 तक रहा था मोहम्मद शाह। उसके बाद अगला शासक आया था अलाउद्दीन आलम शाह। जो अलाउद्दीन आलम शाह था 1445 से लेकर 51 तक आया था। तो 1445 से लेकर 1451 तक जो शासक रहा था वो कौन रहा था? अलाउद्दीन आलम शाह रहा था। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। उसके बाद बात करता हूँ मैं, इसको मरवाया था किसने? बहलोल लोदी ने। तो जो लोदी वंश है, लोदी वंश में 3 शासक पड़ेंगे। कौन कौन से? पहला बहलोल लोदी। तो लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी ने करी थी। उसके बाद बात करता हूँ मैं कब से कब तक रहा था? तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा था कौन? बहलोल लोदी। तो लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी ने करी थी। कब तक रहा था? 1451 से 1489 तक। उसके बाद बात करते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का बहलोल लोदी का बेटा था। ये वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा की स्थापना करी थी। कब? 1504 ईस्वी में। तो सिकंदर लोदी जो रहा था 1489 से लेकर 1517 तक रहा था। इसी सिकंदर लोदी ने क्या करा था? 1489 से 1517 तक जो भी शासक रहा था, तो इसने क्या था? जो कुतुब मीनार है उसकी चौथी पांचवी मंजिल बिजली की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसकी मरम्मत उसने ही कराई थी, सिकंदर लोदी ने भी। क्वेश्चन में बताया कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी इस शासन में? तो सिकंदर लोदी ने कराई थी। उसके बाद में बात करते हैं इसने ही दिल्ली की स्थापना करी थी 1504 ईस्वी में। मैंने आगरा की स्थापना, दिल्ली में आगरा की स्थापना करी 1504 ईस्वी में। उसके बाद में इसके बाद आया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? अगला शासक बना था लोदी वंश का। ये 1517 से लेकर 1526 तक आया था। अगर बात करता हूँ मैं इब्राहिम लोदी, तो दिल्ली सल्तनत पर मरने वाला जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी ही था, जो तुम्हारा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने तुगलक विधि की जो अपनाई थी, उसी में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बनने वाला कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसको मार दिया था, फिर वो क्या दिल्ली का शासक बन गया। तो आई होप ये पूरा शेड्यूल आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी एग्जाम में आपके हुए हैं उन सब में पूछा जाता है। तो मैं एक एक पॉइंट इसमें आपको मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने बताया है सब एग्जाम में जैसे पूछे गए हैं। कोई भी पूछ लेता है इसमें कब से कब तक रहा था, सैयद वंश कब से कब तक चला, लोधी वंश कब से कब तक चला, तुगलक वंश कब से कब तक चला, खिलजी वंश कब से कब तक चला, गुलाम वंश, इनमें कितने शासक रह चुके हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने पूरा आपको जानकारी दी है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, वो ले आऊँगा मुगल वंश के ऊपर, कौन कौन मुगल वंश, कौन कहाँ तक रहा था, कब तक रहा था। तो थैंक यू।